मेहनत का पाया कभी अल्प नहीं होता, जो अधूरा रह जाए संकल्प नहीं होता। आलस को रखना खुद से दूर, क्योंकि जीत का और कोई विकल्प नहीं होता। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी। सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम और प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों की तैयारी कराई जाती है। आइए देखते हैं इस सवाल को। यहाँ एपी यानी कि समांतर श्रेणी से प्रश्न है, किससे? समांतर श्रेणी से। और इसमें पहला सवाल क्या है कि देखिए, कह रहा है कि अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। रूट 3 है, रूट 6 है, रूट 9 है, रूट 12 है, यानी कि कितना कितना बढ़ रहा है। एपी का मतलब ही होता है कि एक, जैसे यहाँ पर 1 दिए तो आगे हम 2 देंगे, आगे 3 देंगे, आगे 4 देंगे, यानी समांतर क्रम, यानी कि एक बराबर क्रम। जैसे कि कंघी का दांत होता है, मकई के बाल में दाना होता है, एक क्रम के बाद दूसरा क्रम जो सेम सजा होता है उसी को एपी कहते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है कि 3 पद निकालना है। रूट 3 है, रूट 6 है, यानी कि कितना का अंतर चल रहा है? रूट 3 का अंतर सब में बढ़ रहा है। तो आप अंतिम पद में डिफरेंस जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा। अंतिम पद रूट 12 है, 3 जोड़ेंगे रूट 15, फिर 3 जोड़ेंगे रूट 18, फिर 3 जोड़ेंगे रूट 21। तो इस तरह से आप अगला पद वाला निकाल लेंगे। निकालने के लिए पहले डिफरेंस निकाल लीजिएगा और डिफरेंस को अंतिम पद में जोड़ दीजिएगा। तो ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। दूसरा सवाल कह रहा है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सर्व अंतर ज्ञात करे। क्या करे? सर्व अंतर ज्ञात करे। परीक्षा में ऐसे सवाल आएंगे, ऑप्शन में रहेंगे। देखो भाई, तो इस किसी भी 2 पद को पकड़कर घटा लोगे, किसी भी 2 पद को पकड़कर घटा लोगे। 20, मान लो मैं ये 2 पद को पकड़ता हूँ तो 20 और 10 है। तो भाई 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10 बचा। तो 10 बचा, तो अब आपका डिफरेंस क्या आ गया? यही डिफरेंस आ गया, 10 आ गया। साथियों, अब तीसरा सवाल को करते हैं। ए दे दिया है, डी दे दिया है, अगला 2 पद आपसे पूछा है। तो ए यानी कि पहला पद होता है, ए यानी कि पहला पद 10 है, डिफरेंस 10 है, तो इसमें 10 प्लस कर देंगे, यानी कि अगला पद 20। फिर इस 20 में 10 प्लस कर देंगे, यानी कि अगला पद 30। फिर इस 30 में 10 प्लस कर देंगे, अगला पद 40। तो यही इसका तीनों पद आ गया कि नहीं? चलिए अब अगला सवाल। अब ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? जब कभी आपको 10वां पद पूछें तो ये 10वां पद जो होता है इसे ही हम लोग एन टर्म कहते हैं, एन टी कहते हैं। एन टी यानी कि नेक्स्ट टर्म, यानी कि ऐच्छिक टर्म। आपको ऐच्छिक टर्म पूछा है ना, तो इसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो बैठा दीजिए इसमें। इस सवाल नंबर 4 में ए कितना है? 2 है, और एन कितना है? 10 है, और डिफरेंस कितना है? घटा के देख लो तो 5 है। डिफरेंस कितना है? 5 है। अब इस फार्मूला को इस पर पुट करेंगे, यानी कि 2 प्लस 10 माइनस 1 और ये डी यानी कि 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 2 रहेगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 होगा। 9 × 5 यानी कि 2 प्लस 45, यानी कि 47 आंसर। ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, और लाइक नहीं कीजिएगा वीडियो का इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, आगे लोगों में नहीं दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और इस सारे सवाल को अपने बुक में जाइए। आप भारती भवन बुक में भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप एनसीईआरटी बुक में भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में भी ये सवाल आपको एपी में मिल जाएगा। जाइए और बनाइए। अब दोनों बुक में इस सवाल को बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ ना आए फिर से वीडियो चलाइए, फिर से देखिए। सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। और वीडियो लाइक कीजिए ताकि वीडियो का इंप्रेशन बना रहे और आगे लोगों तक भी जा सके। ठीक है, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।